दो तीन बातें बड़ी साफ हैं। रत्नाकर भाई कह रहे थे हम भी बहुत पढ़ के आए, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। 2014 में इस बात का काट ढूंढिएगा गूगल पे, कई रातें लगेंगी। 2014 में कांग्रेस को कुल 12 करोड़ वोट मिला, ठीक। संजय राणा आप भी नोट करिए, 12 करोड़ वोट मिला, ठीक। 19 में जब दोबारा चुनाव में देश गया, ठीक, तब नए वोटर जुड़ गए नहीं, जो नए वोट कास्ट हुए, जुड़ गए तो बहुत थे, जो पड़े वो 20 करोड़ अतिरिक्त थे 14 के मुकाबले। इस 20 करोड़ को समझिएगा, ठीक। 14 के मुकाबले 20 करोड़ नया वोट कास्ट हुआ ईवीएम में, लेकिन कांग्रेस के वोट वही 12 करोड़ रहे। क्या इसका काट तो खड़गे जी के पास भी नहीं है क्या? ये तो चुनाव आयोग के डब्बे में बंद हो गया मामला। और तब कांग्रेस ने तब भी यही कहा था 19 के चुनाव में कि 14 वाली बात अब नहीं है। नहीं, मैंने उदाहरण दिए 4 राज्यों के। खैर वो जनता देखेगी, क्या है, जीत है हार है, उसमें तो जनता फैसला करेगी। लेकिन एक बड़ा विषय खड़ा होता है, जो मेरे आज का विषय था। आप अपनी पार्टी को भी लांछित कर रहे हो कि 80 के दशक में दलितों की हालत बहुत खराब थी, ये कह के। तब आपकी दादी थी प्रधानमंत्री, कुछ तो लिहाज करो। इंदिरा जी थी तब कुर्सी पर, उनका तो लिहाज कर लो भाई। उनसे बड़ा नेता कोई हुआ आपकी पार्टी में? नहीं ना। दलितों के साथ ऐसा। दूसरी बात, मैंने उदाहरण दिया, दुनिया के किसी मुल्क का कोई नेता भारत में आके उसने ऐसा बोला हो, मुझे बता दीजिए। अरे जहां मार काट मची है सीरिया से लेके वो कहां का, वहां का भी आदमी अपने यहां, हमारे यहां आता, कहीं दूसरी जगह जाता, ऐसा नहीं बोलता। वहां ये तर्क नहीं चलता कि इंटरनेट है, सब ओपन है यार, डैम केयर, हम भी बोलेंगे। ये कैसा तर्क है? इस तर्क का कोई वजूद है? किसी के घर में कुछ आपत्तिजनक चीज बरामद हो जाए, पुलिस का छापा पड़ जाए, तो वो खुद जाके मंच और माइक मंगवाएगा, फिर बताएगा कि मेरे घर में ये आपत्तिजनक चीज बरामद हुई। नहीं ना, मोहल्ला कह रहा है, अखबार में छप रहा है, लेकिन वो खुद तो नहीं कहेगा ना। कांग्रेस इस अंतर को भूल जाती है। आपको मोदी से लड़ना है ना, बिल्कुल स्वागत है, यहां लड़िए ना, हर राज्य में लड़िए, जाके लड़िए रहे और लड़िए, प्रखरता से लड़िए, मुखरता। तीसरी बात, कहा कि पूरी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन यात्रा नहीं रुकी। ये बात तो तथ्यात्मक रूप से गलत है। केंद्र सरकार तो छोड़िए, राज्य सरकार भी छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेरी बात से जो भी लोग जरा भी लोक प्रशासन की व्यवस्था जानते हैं वो 100% सहमत होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंपावर्ड है आपको घर के भीतर बंद करने के लिए, ठीक। यात्रा छोड़िए, गेट के बाहर नहीं निकल सकते, किसी निकाल ली यात्रा, और अगर निकाल ली और आपको सिक्योरिटी भी मिली तो फिर इस बात को मानिए कि हां हमने यात्रा निकाली और हमको व्यवस्थागत सहयोग शासन का मिला, इतना तो मानो। जब आप कोई रैली करते हो, कोई भी नेता, उसमें शासन का सहयोग होता है। जेवाजी भी इस बात से सहमत होंगी। 1000-1500 पुलिस के लोग डिप्यूट होते हैं, अखिलेश जी कहीं जाते हैं तो होते हैं ना, ठीक। सभा में पानी के टैंकर भी भिजवाता है जिला प्रशासन, ठीक ना। उनके लिए डी भी बनवाता है उनके जहाज के लिए, ठीक ना। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो फिर ये सुविधा तो फिर नहीं मिलती, नहीं मिलती ना, फिर नहीं मिलती ये सुविधा। 77 में देखा लोगों, 74 में देखा लोगों ने, 75 में 2.5 साल। इसलिए जो लोग ये कहते हैं बाहर जाके कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, वो लोग भारत के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। वो किसी पार्टी के नेता हो, किसी परिवार के लड़के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन लोगों को भारत के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले 100 दफे सोचना चाहिए। इस देश ने आपको आदमी बना दिया, इस देश के वोटर ने। नहीं, आप क्या थे?
जनता ही आपको नेता बना देती है ना, वरना आप और ननकू में क्या फर्क? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सिक्योरिटी, ये अमला जमला, फौज फाटा, जनता ही क्या दिया हुआ है ना। और बाहर जाके आप ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं। कह जी दलित पर अत्याचार, मुसलमान पर अत्याचार, सिख पर अत्याचार, पारसी पर, जैन पर, बौद्ध पर, क्या किसी बात कर रहे हो भाई? तब तो देश में रक्तक्रांति हो रही होती। इनको सबको जोड़ दो, दलित और आदिवासी और मुसलमान सब जोड़ दो, तो 65% 70% आबादी हो जाती देश की। पूरे देश में हिंसा हो रही है और राहुल गांधी को दिख रही, बाकी किसी को दिख नहीं रही। तो या तो राहुल गांधी आंख का इलाज कराए या बाकी देश कराए, दोनों तो सच नहीं हो सकते। किस किस ने अपने घर के, अपने मोहल्ले में इन वर्गों पर अत्याचार और इनकी जुबान बंद रखने की बात देखी? जब खड़गे जी लगातार बोल सकते हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं, बोल रहे हैं ना सम्मान के साथ। आदिवासी संवर्ग की महिला देश की राष्ट्रपति है कि नहीं है? राहुल गांधी कह रहे ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। बताइए कितने ओबीसी कितने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, नहीं है क्या? है ना? तब ये थ्योरी कैसे बेच लोगे आप? और मैं कहता हूं बेचो भी तो देश में बेचो, देश में आपको छूट है। हमारे यहां भाषण में किसी मर्यादा की अपेक्षा तो देश आप लोगों से करता नहीं, नेताओं से। सबको छूट है, चाहे जितना नीचे गिरो मंच पे, चाहे जितने गंदे से गंदे भाषण दो, चुनावों में होता ही है। लेकिन विदेश की जमीन पर तो कुछ प्रतिष्ठा भारत की रख लो। यही बात आपने लंदन में कही थी कि जी खत्म हो गया, पास्ट टेंस, डन हो गया, फिनिश, टाटा बाय बाय, यही बोले थे ना आप। ये बोल के भारत आ सकते हैं और आपको वही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिल सकता है, इसका मतलब आपने जो बोला वो झूठ था। क्योंकि ऐसा बोलने के बाद जो आपने कहा वही सच अगर होता कि टाटा बाय बाय, संविधान खत्म हो गया, तो एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी नहीं हो जाती नेता की। दुनिया में तमाम उदाहरण है इसे, कई मुल्कों के, हमारे पड़ोस के भी उदाहरण है बहुत सारे। ये लोकतंत्र है जो हमको आवाज उठाने की वो देता है। और एक बात बार बार उठाई कि प्रेस इंडेक्स की बात, पता नहीं रत्नाकर भाई ने उठाई या जेबा जी ने। प्रेस इंडेक्स, अभी कहा गया कि दुनिया में अब सब चीज ओपन हो गई, ठीक, सबको पता है, कोई चीज छुपती नहीं। ये प्रेस इंडेक्स तब माने रखता था जब केवल अखबार छपता था या केवल टीवी था, मान लो। अब तो हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है, उसमें देश दुनिया की सारी खबर आ रही है। तब इंडेक्स का क्या मतलब है भाई? तब इंडेक्स क्या है? मैं समझ नहीं पाया। तब इंडेक्स का क्या मतलब है? कहां किसने किसके चप्पल मारी, कहां किसने किसकी चुटिया पकड़ के घसीटा, ये वीडियो सहित आ जाता है। कहां सेंसरशिप है? टहल रहा है सब सोशल मीडिया पर, देखिए जाके सारी चीजें नहीं टहल रही हैं। जेवा यास्मीन टहल रही है ना, सारी चीजें हैं ना। चाइना में तो नहीं संभव है। अभी आप लोगों को यही पता ही नहीं सेंसरशिप क्या होती है। चाइना में नहीं संभव है कुछ भी टहलना ना। हिंदुस्तान में टहल रही है ना, है? अभद्र से अभद्र चीज टहल रही है नहीं। सबने ट्रोलर्स बैठाल रखे हैं, वो गंदी से गंदी बातें, गंदे से गंदे चित्र भेज रहे हैं। जेवा यास्मीन ठीक कह रहा हूं ना, इसमें तो गलत नहीं कह रहा क्या? तब कहां पाबंदी भैया, बताओ ना। पाबंदी चीन में है, वहां तो कुछ चलता ही नहीं। गूगल से लेके, यूट्यूब से लेके, और कौन कौन है, ट्विटर फ्यूटर सब बंद है। वहां जैसी स्थिति है क्या? नहीं ना। अगर आप प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक से अपमानजनक बात पोस्ट कर पा रहे हैं सार्वजनिक पटल पर, तो फिर यह बात कहने का तो अधिकार ही चला जाता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र है इसीलिए आप पोस्ट कर पा रहे हैं ना।
ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन बोल पा रहे हैं ना, और बोलने के बाद भी कलकत्ता में सुरक्षित हैं, तो लोकतंत्र नहीं है? बताइए। बिहार में भाजपा के नेता लालू जी और नीतीश जी की पार्टी की आलोचना कर पा रहे हैं और फिर भी घर में हैं, जेल में नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी धुआंधार बोल पा रहे हैं योगी सरकार के खिलाफ, और फिर भी उसी सिक्योरिटी कवच में पूरे ठाट बाट के साथ हैं कि नहीं है? तो लोकतंत्र नहीं है? बताइए। अरे भाई, कड़वा कड़वा थूक कैसे कर दोगे? मैंने तो सब पार्टियों को उदाहरण दे दिए। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सबके खिलाफ बोल के फिर भी अंजीर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और सेब खा रहे हैं कि नहीं? वहां कश्मीर में खा रहे हैं ना। या आपने ऐसी कोई फोटो देखी कि उनको सिक्योरिटी फोर्स मार रही है, घसीट रही है? ऐसा तो नहीं देखा ना। वो उतने जलवे से रह रहे नहीं। जब आप लोग बाइट देते हो कि देश में सब खत्म हो गया, और उसके बाद तुरंत चाय पीते हो, ठाट से निकलते हो, तो ये नहीं सोचते हो कि यार अगर सब कुछ खत्म हो गया होता तो हमें गिरफ्तारी हो जाती? नहीं, ये तो सोचिए। दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल सकती ना। सिर्फ ये कहूंगा कि देश में लड़िए, जैसे चाहे वैसे आरोप लगाइए, जनता फैसला करेगी। लेकिन जब विदेश में जाए, कोई जाए, किसी पक्ष का जाए, इंदिरा जी देश में भारत का कि उनके खिलाफ भी राजनीतिक दल तो ठीक था, जवाहरलाल जी के खिलाफ भी, लेकिन विदेश में कोई जाके जवाहरलाल जी का और इंदिरा गांधी का विरोध करता उनके कार्यकाल में तो अच्छा नहीं, तब वो भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और वही मर्यादा आज मोदी के साथ भी लागू होनी चाहिए। आपको पसंद नहीं आदमी, इससे वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। मतलब नहीं पसंद है तो 2 रोटी ज्यादा खाओ, घर बैठो। बोले हम लंदन में नहीं मानेंगे प्रधानमंत्री। बोले क्यों? बोले कंबोडिया में मान लेंगे, लंदन में मन नहीं, तबियत भुरभुरी है। ये तो कोई बात नहीं हुई। मूर्खतापूर्ण बात से तो सब लोग बचो भाई। क्या भारत का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के लिए कांग्रेस सपा बसपा के कहने से बदलेगा? नहीं ना। हालांकि कांग्रेस में हमारे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से कहे आए थे कि हमारी मदद करो भाई मोदी को हटाने में। पाकिस्तान क्या मदद करेगा? यहां वोट डाल देगा के क्या मदद करेगा? मोदी आए हैं हमारे भारत के वोट से, जाएंगे भी भारत के वोट से। जब यास्मीन जी, कोई दूसरे देश का आदमी वोट डाल देगा आके उत्तर प्रदेश में? बताइए। नहीं ना। किसी बात में सिर्रीपन की बात। बोले मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करो पाकिस्तान से। क्या करेगा पाकिस्तान? वो तो खुद ही रोटी रोटी की मोहताज है। देश के भीतर विरोध करिए, देश के बाहर भारत की एक अच्छी तस्वीर पेश होनी चाहिए जिसमें सबका स्वर साझा होना चाहिए। अमेरिका में चुनाव नहीं लड़ना ना, वहां क्यों रार पैदा कर रहे हो? यहां आओ, ताल ठोको, अखाड़े में उतरो, लड़ो। लेकिन विदेश में भारत माता का मान रहना चाहिए, सम्मान रहना चाहिए। पार्टियां आती जाती रहेंगी मित्र, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन दूसरे देश की धरती पर यह संदेश नहीं जाना चाहिए।